वर्क एनी पावर में कोलिजन पढ़ लिए थे और कोलिजन का न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आएगा एग्जाम में, जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं। जैसे ये तो किताब का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसमें प्रूफ दैट के फॉर्म में है, ये तो प्रूफ दैट के फॉर्म में है, बट ऐसा ही सारा क्वेश्चन हम लोगों को बनाना भी पड़ेगा। क्वेश्चन क्या क्या है बताओ। एक बॉडी ए है, उसका मास कितना है, किस तरफ जा रहा है, ऐसे एक बॉडी एम है, किस तरफ जा रहा है वो, इसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, जा रहा है, फिर ये किसके साथ टकरा गया, ये भी आइडेंटिकल है, मतलब इसका मास क्या होगा, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ, कितने वेलोसिटी से जा रहा है, v से ही जा रहा है। ठीक है, दोनों यहां पर कहीं पर कोलाइड करेगा, है ना, और लिखा हुआ है कि चिपक भी जा रहा है। क्वेश्चन में लग रहा है कोएलेसेस, इंग्लिश का वर्ड है, मतलब चिपक जा रहा है और एक सिंगल बॉडी बन करके उड़ जा रहा है कोलिजन के बाद। ठीक है, बोल रहा है इसमें तो प्रूफ दैट लिखा हुआ है, प्रूफ दैट द कंबाइंड मास मूव्स विथ वेलोसिटी, मतलब कोलाइड करके कहीं चला जाना है। ठीक है, तो कहां जा रहा है, तो इसमें तो प्रूफ दैट लिखा हुआ, तो हम लोग प्रूफ दैट तो जो लिखा हुआ उस हिसाब से अप्रोच नहीं करेंगे, बट प्रूफ करना है कि कंबाइंड जो मास हो जाएगा उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, और वो भी किस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों कोलाइड किया और सिंगल बॉडी बना। ठीक है, समझ आ रहा है ना, सिंगल बॉडी बन गया ऐसे, इसका मास कितना हो जाएगा सिंगल बॉडी, और ये किस वेलोसिटी से जाएगा, यही प्रूफ करना है। v/√2 तो आपको प्रूफ करना है, मेरे को तो मालूम नहीं v/√2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, ये तो हमें प्रूफ करने का। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतलब ये एक वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ये इसका नाम कुछ मान लेते हैं v फाइनल, है ना, और ये प्रूफ करने के लिए बोला है कि v/√2 पर जाएगा। ठीक, इसका नाम c है, a है, b है और ये c है। ठीक, ठीक है, डायग्राम सेटअप कर लो, फिर बनाते हैं, पहले डायग्राम बनाओ, अब देखो कैसे अप्रोच होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, कोलिजन, कौन सा, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, बता दिया आप लोग, बहुत अच्छा है, बट जो कल प्रूफिंग किए थे वो काम नहीं आएगा, क्योंकि कल जो आप प्रूफिंग किए थे वो कितने डायमेंशन में किए थे, 2 डायमेंशन का क्वेश्चन। तो यही होता, प्रूफिंग 1D पे ही है, प्रूफिंग आएगा भी परीक्षा में 1D, बट क्वेश्चन 1D में थोड़ी ही आएगा, है ना। जैसे आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े थे, तो उसमें तो एनर्जी कंजर्व हो जाता है, क्वेश्चन कैसा रहता है, उसमें एनर्जी थोड़ी कंजर्व होता है, फ्रिक्शनल लॉस ये वो एनर्जी कंजर्व तुमसे पूछेगा क्या, है ना। प्रूफिंग करना था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये वो, तो 1D में हो गया, क्वेश्चन थोड़ी 1D में है, सब क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। ठीक है, बट ये है कोलिजन में, क्वेश्चन इतना एग्री कर रहे हो, कोलिजन 3 ही तरह का होता है, ये आप लोग लिख लिए, कैसा भी कोलिजन उसमें क्या कंजर्व रहता है, उसी पर अप्रोच करेंगे। ठीक है, we will approach this question by law of conservation of momentum। यही पर फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन आप लोग में से कुछ लोग बता रहे थे, मैंने फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन में सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ बता के छोड़ दिया था, क्वेश्चन नहीं, कि क्वेश्चन यहाँ पर था एक्चुअली। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, अब यहाँ पर देखो, कल आप ही लोग में से कुछ लोग पूछ रहे थे इस पे वेक्टर वगैरह का काम पड़ेगा क्या, 100% पड़ेगा। ठीक है, मोमेंटम का क्वेश्चन बिना वेक्टर के कॉन्सेप्ट से कैसे बना दोगे, वन ऑफ वेरी फेमस वेक्टर क्वांटिटी में से एक है, तो मोमेंटम। अब याद करो, मोमेंटम कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी, इसको क्या करना है, कंजर्व करना है, बट क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए इसका कंजर्वेशन आपको एक्स एक्सिस में अलग से कंजर्व करना पड़ेगा और वाई पर अलग से। कल जो तुम प्रूफिंग किए थे वो सिर्फ एक ही डिमेंशन का क्वेश्चन था, एक ही में प्रूफिंग किया, काम चल गया, बट क्योंकि ये 2 डायमेंशन का है तो पहले हम लोग कंजर्वेशन 1 डायमेंशन में करेंगे एक्स एक्सिस पे, फिर वाई एक्सिस पर, फिर आगे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स एक्सिस पर देखते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर बताओ, टकराने से पहले कितना मोमेंटम था एक्स एक्सिस पर, मोमेंटम इसका था mv, इसका था 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर था ही नहीं। ठीक, और
और टकराने के बाद ये वाला बना। अब ये एक्स एक्सिस में इसका कितना मोमेंटम है ये पता लगाने के लिए हम लोगों को मोमेंटम को क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व। यही है वेक्टर। यू कैन नॉट रन अवे वेक्टर रिजल्टेंट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तुम भागना चाहो तो भी नहीं भाग सकते 11-12, उसके बगैर बनेगा नहीं क्वेश्चन। तो पहले इसका मोमेंटम होता कितना, मास था 2m, v हमने कुछ माना है, कैपिटल V लिख दो, समझ में आ जाएगा। ऐसे तो बड़ा सा v लिख देते हैं, ये दोनों v है। यहाँ पर एक एंगल होता, ठीक है, ये मोमेंटम, एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के साथ वाला कॉस कंपोनेंट। तो मोमेंटम है कितना, 2mv, ये तो मोमेंटम है, कैपिटल V ऐसे बड़ा वाला v लिखेंगे। और ये इसका एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के सामने वाला, दिस इज 2, कैपिटल V है। ये सब समझना, एक ही क्वेश्चन में अगर ठीक से बना लेते हो तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो हाँ, अब बताओ एक्स एक्सिस में कितना है, ठीक है। दिस इज एम वी बराबर 2 mv। ये v में कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको कुछ और वी एक्स नहीं, एक्स क्या वी एफ ऐसा कुछ लिख लो अपना समझ से। नहीं यू भी में फिर गड़बड़ हो जाएगा, लोचा हो जाएगा, क्योंकि जिसको यू मानते उसका नाम भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। यू जिसको हम लोग जनरली मानते उसका नाम पहले से भी दिया हुआ है। तो यू तुम देख लो, अब ये ट्यूशन टीचर नहीं सिखाएगा, वो तुमको देखना है ना। ये तुम समझो, मेरे को तो बनाने से मतलब है कट जाता है, ठीक है। इससे कैपिटल V cos थीटा बराबर कितना आ जाता है, स्मॉल v/2। इसमें कोई डाउट। अब यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कौन से एक्सिस पे लगाने वाला है, तो लगाओ और बताओ जरा सा। y एक्सिस बताओ, इसका तो था ही नहीं, ये वाला था mv + 0 या 0 + mv, ऐसा और अच्छे से याद रहेगा, है ना। = 2m, इससे फिर कैपिटल V sin थीटा, ये भी कितना हो जाने वाला है 2, ठीक है। अब मैथ्स का 10th क्लास का रूल लगाएंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। 10th क्लास का तरीके से बनाएंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग 10th क्लास के तरीके से। इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बताओ कितना हो गया। v² cos स्क्वायर थीटा प्लस v² sin स्क्वायर थीटा, v² कॉमन आ जाता अंदर, cos स्क्वायर थीटा इधर से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बताओ, ये v²/4 प्लस v²/4, 2v²/4, v²/2, स्मॉल v²/2 होगा ना। अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होगा। दिस इज कैपिटल V। बात तो करने का घर पर भी समझ मिलेगा, आज तो संडे है। कैपिटल V² बराबर कितना हो गया, स्मॉल v, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, क्या ठीक है। दिस कुछ डाउट है क्या, बोलो बोलो। कैपिटल V बराबर कितना हो गया, v/√2। देखो क्या निकालना था, प्रूव दैट कंबाइंड मास मूव्स विद द वेलोसिटी कितना था, v/√2। यही आया था, कंबाइंड मास का वेलोसिटी मैंने कैपिटल V माना और वो कैपिटल V जो है वो v/√2 आ गया, ठीक है। और क्या प्रूफ करना था, कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ कहाँ तुम लिए हो, नॉर्थ ऐसे ऊपर की तरफ, ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये एंगल एग्जैक्ट कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए, उसके बगैर फिर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन बी डिवाइडेड बाय इक्वेशन है, डिवाइड भी करके देख लो, इसको कर लो डिवाइड, बी भी कट जाएगा, tan थीटा आ जाना है, इसका टू 1, तो थीटा बराबर कितना आ जाने वाला है, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, कि ठीक बीच में ये एंगल कितने का आ रहा है, मतलब ये क्या आ गया, ये बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में जाएगा v/√2 से। एक प्रूफ करना था। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसी रेंज पर अभी कुछ क्वेश्चन मेंस एडवांस नीट का बना करके देखेंगे। एक ही तरह का भर भर के एक ही टाइप का क्वेश्चन हर साल मेंस एडवांस नीट में आया है, एक एक करके आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो भाई, ये इमेज 2018 का क्वेश्चन करके देखते हैं। तो इमेज 2018 क्वेश्चन है, कौन सफर कर रहा है, देखो, इट इज फाउंड दैट इफ न्यूट्रॉन सफर कर रहा है, क्या क्लियर वर्ड इलास्टिक कोलिजन वर्ड लिखा हुआ है, किसके साथ, ड्यूट्रियम के साथ, और वो बॉडी रेस्ट में है। तो थोड़ा इसका क्वेश्चन बनाना शायद काफी आसान होगा मेरे ख्याल से। पिछले वाले में तो एंगल वेंगल पे था, नॉर्थ में जा रहा था, ईस्ट में जा रहा था, दोनों बॉडी मूव कर रहा था, ये शायद आसान है। क्या होगा कोलिजन होने के बाद, इलास्टिक कोलिजन लिखा हुआ है, बट क्या लिखा हुआ, विथ ड्यूट्रियम इट इज फ्रैक्शनल लॉस ऑफ इट्स एनर्जी।
ठीक है। फ्रैक्शनल लॉस ऑफ इट्स एनर्जी दिया हुआ है पीडी, जो एनर्जी का लॉस होगा। न्यूट्रॉन सफर कर रहा है इलास्टिक कोलिजन किसके साथ, ड्यूट्रियम के साथ, और उस पर जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो दे रहा है पीडी। ठीक है, मतलब फ्रैक्शनल लॉस ऑफ इट्स एनर्जी मतलब इलास्टिक कोलिजन है ना, तो कौन सा एनर्जी लॉस नहीं हो रहा होगा, ये इलास्टिक है, इलास्टिक में क्या होगा, हाँ, तो लेकिन वही काइनेटिक एनर्जी जो आप प्रूफिंग के थे, यहीं पर फिजिक्स में प्रूफिंग का पेच है, कल आपको प्रूफिंग करवाया गया था, प्रूफिंग में देखे कौन सा एनर्जी रख करके प्रूफ करवाया गया था, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वर्ड नहीं बोल रहा है, एनर्जी मतलब किसी तरह का कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, वो दे रहा है पीडी। उसी तरह से वाइल फॉर इट सिमिलर कोलिजन विद कार्बन न्यूक्लियस एट रेस्ट, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ इट्स एनर्जी दे रहा है पीसी, देन पीडी पीसी का वैल्यू कितना होगा ये बताना है, 0.1 0.89 0.28 0.28 0.89 और 0.0 दे रहा है, ठीक है। न्यूट्रॉन सफर्स एन इलास्टिक कोलिनियर कोलिजन विद, अच्छा यहाँ पर कोलिनियर वर्ड भी लिख लो, इसका मतलब है 2 डायमेंशन पर नहीं जाना। फ्रैक्शनल लॉस ऑफ इट्स एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का ही लॉस होगा, और कौन सा एनर्जी लॉस हो सकता है ना, वाइल फॉर इट्स सिमिलर कोलिजन विद कार्बन न्यूक्लियस एट रेस्ट, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ इट्स एनर्जी इज पीसी। अच्छा, तो मतलब इसमें कह रहा है कि एनर्जी लॉस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का ही लॉस हो रहा है, फ्रैक्शनल लॉस हो रहा है, उसी हिसाब से अप्रोच करना पड़ेगा, बोल रहा है लॉस हो रहा है तो उस हिसाब से ही अप्रोच करना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैसे करेंगे थोड़ा बताओ जरा, एनर्जी लॉस का बात हो रहा है, तो नेट मास ऑफ न्यूट्रॉन इधर आ रहा है सर, हल्का सा करता है, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन को अगर m मान लेते हैं, याद तो है नहीं हमें कितना होता है न्यूट्रॉन का मास, तो ड्यूट्रियम का मास कितना हो जाएगा, हाँ कितना है, 2m, अरे पढ़े हो केमिस्ट्री में एकदम ब्लैंक हो, ड्यूट्रियम जो है वो प्रोटियम आइसोटोप है हाइड्रोजन का 1 2 है ना, और उस हिसाब से मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस कितना है, न्यूक्लियस बोलो बोलो, मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस कितना है, 12m। कैसे, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 9th में भी पढ़े हो, 11th में भी पढ़े हो, टोटल मास जो है वो न्यूक्लियस में रहता है ना, तो 12 में। चलो तो इस हिसाब से अप्रोच करते, तो केस 1 में कौन आ रहा था, न्यूट्रॉन, ये m है, इसका क्या वेलोसिटी था, नहीं दे रहा है, नहीं v पर, ये है हमारा न्यूट्रॉन, ठीक है, किसके साथ टकरा रहा है, इसका मास और ये रेस्ट पे है, ठीक है, कोई कहीं चला जाएगा, ठीक है। ये शायद इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, लिख नहीं रहा है ना, तो हमें पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, तो इसका जो मास m है ये टकराने के बाद कहीं चला जाएगा, तो v1 हो जाएगा इसका वेलोसिटी, और इसका मास है कमाई नहीं करो, खुद तो बनाने बोला जाए तो होगा नहीं, ठीक है। इसको एंगल पर क्यों नहीं लिए, हो सकता था टकराने के बाद एंगल लिखा हुआ था कि कोलिनियर कोलिजन का क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्या किया जाए इसमें, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, बताओ तो जरा कितना कितना है,
है ना, एम कट जाएगा, ई बराबर v1 प्लस इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। अब हम लोग लगाते हैं बाई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कल पढ़े थे इलास्टिक कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इलास्टिक कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का वैल्यू और ई बराबर होता कितना था, देख लो एक बार, उल्टा पुल्टा मत करो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करना, v2 माइनस बाई, तो यहाँ पे एक ही v था माइनस 0, तो ये तो v ही रह गया ना, आ रहा है समझ में, इसमें u1 माइनस u2 तो कोई तो है ही नहीं, बस v है, दूसरे का 0 है, तो डाउट है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे v2 माइनस v1 बराबर v, ठीक है। तो हमें लॉस इन क्या निकालना है, फ्रैक्शनल लॉस इन इट्स एनर्जी निकालना है, v1 v2 सब निकालना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर बी। तो b की जगह b रहने देते हैं और v1 की जगह पर v2 प्लस v लिख सकते हैं ना, प्लस 2 v2, इस पे लिखे हैं v इज इक्वल टू v1 के जगह पर, हाँ कुछ गलत होगा, v1 के जगह पर क्या होगा, v2 माइनस v प्लस 2 v2, सही हुआ। इससे v बराबर बताओ कितना हुआ, 3v2 माइनस फिर 2v बराबर, therefore v2 बराबर 2v/3। बोलो कोई डाउट है, अभी खुद से भी लिखोगे तो आएगा समझ में, v2 बराबर 2v/3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा v1 का वैल्यू जरा निकाल लें, v1 कितना बता रहे थे, v1 v2 माइनस v2 के जगह पर 2v/3 माइनस माइनस तो कैसे आंसर आ रहा है, हो सकता है माइनस वाला मतलब वो टकरा के पीछे की तरफ जा रहा, हो सकता है ऐसा, 2v/3 और इसका -4/3 क्या है, अपना सही है, सब कैलकुलेशन सही है। v बराबर v1 प्लस 2v2 आया था ना, और 2v बराबर 3v2 आया था अपना, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लो, कहीं गलती नहीं ना, ये सब सही है ना, कुछ गलती किए हैं यहाँ, वही हो रहा ना, यहाँ पर पुट किए हैं, नहीं v1 के जगह पर पुट किए हैं, v1 के जगह पर क्या होगा, v1 के जगह पर v2 माइनस v प्लस 2, सही है ये, 3v2 सही है, माइनस v सही है, 3v2 बराबर 2v सही है, 2v बराबर 3v2 सही है, यहाँ पर हाँ, और वो तो सही कर रहा है, एक मिनट पहले v2 बराबर हो गया 2v/3 हो गया, ये ठीक हो गया। इसका v1 निकाल रहे थे ना, v1 बराबर -v/3 आ रहा है, ठीक है, जो आ रहा है सो आ रहा है, देखते हैं ये आ रहा है, ठीक है। मतलब माइनस आने का मतलब है कि वो टकरा करके पीछे आ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, लॉस इन एनर्जी निकालना है, पहले तो लॉस इन एनर्जी निकाल लेते हैं कितना हुआ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, बताओ बाद का काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m v1 का प्लस हाफ 2m, ये तो बाद का है, और पहले का कितना है, हाफ m
v स्क्वायर, यही ना हो गया लॉस। ठीक है, दिक्कत। अब क्या करें, हाफ ऑफ कटेगा कैसे, माइनस करना है, कॉमन ले सकते हैं, हाफ कॉमन ले सकते हैं और m को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या क्या बचा, माइनस, और ध्यान से बनाना है, थोड़ा गड़बड़ाना नहीं। ठीक है, आ रहा ना ये, जैसे हाफ के लिए हाफ छोड़ देते हैं, m छोड़ देते हैं, v1 तो यहाँ निकाले थे का स्क्वायर है, v स्क्वायर बाई प्लस 2 इंटू, आप बताओ 4v स्क्वायर है ना, माइनस 20। घबराना नहीं, सब क्वेश्चन में जैसे घबरा गया तो तुमसे वैसे में भी कुछ होगा नहीं। आगे बताओ एलसीएम, 2 के जगह 2 और v2 के जगह पर 2v/3 का स्क्वायर है, तो 4v स्क्वायर बाई 9 है ना। अभी लिखते समय समझ में आएगा, अभी जब कॉपी में लिखोगे ना लाइन में लाइन आएगा समझ में। अभी एक बार पहले आंसर आ जाए, पहले एलसीएम कितना हो जाएगा फिर बताओ, तो 0 आ गया नहीं, गलती बन रहा है, गलती हो रहा है। तो देखो बच्चों, तो थोड़ा गलत बन रहा था, हम लोग इस क्वेश्चन का अप्रोच ही गलत कर रहे थे। ये जो फ्रैक्शनल लॉस ऑफ इट्स एनर्जी, यहां पर हम लोग नहीं समझे, हमने बार बार किसका निकाल दिया लॉस इन एनर्जी, पूरे सिस्टम का। पूरे सिस्टम का तो निकालने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि कल आप थ्योरी पढ़े हैं इलास्टिक कोलिनियर कोलिजन में लॉस इन एनर्जी पूरे सिस्टम का निकालोगे तो वो 0 ही आएगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहता है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। तो इतने देर से टाइम बर्बाद हो रहा था, पूरे सिस्टम का लॉस इन एनर्जी नहीं निकल। इट्स बोला था, इट्स मतलब उस पार्टिकल के बारे में पूछ रहा था, पार्टिकल मतलब ये जो सिर्फ न्यूट्रॉन आ रहा था, सिर्फ उसका लॉस इन एनर्जी निकालना था। तुम किसी भी मेथड से टोटल निकालते तो 0 ही आता हर बार, क्योंकि तुम उसको ई का वैल्यू 1 मान रहे थे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कल ही प्रूफिंग किए हो, इलास्टिक कोलिनियर कोलिजन में एनर्जी भी कंजर्व होता है, मोमेंटम भी कंजर्व होता है, लॉस इन एनर्जी तो 0 ही आने वाला था पूरे सिस्टम का। तुमसे सिर्फ उस न्यूट्रॉन का लॉस इन एनर्जी पूछ रहा है, यही गलती हो रहा था, इस वजह से उल्टा उल्टा हो गया। अब सही सही बनाओ, थोड़ा बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम करो पहले। चलो बताओ, एम वी, ये कौन टकरा करके इधर आएगा उधर आएगा का मतलब नहीं, सीधा सीधा लाइन में लाइन बनाओ। दिस इज बोलो एम v1 प्लस 2m v2, ठीक है। दिस इज v इज इक्वल टू कितना होगा, दिस इज v1 प्लस 2v2, दिस इज v इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2 हो गया, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के वैल्यू 1, और ये कल पढ़े, दिस इज v2 माइनस v1 बाई v, मतलब v माइनस 0, तो दिस इज v2 माइनस v1 बराबर v, ठीक है। तो इससे हमें सिर्फ किसका चाहिए, सिर्फ न्यूट्रॉन का, एम भी मतलब मेरे को सिर्फ v1 चाहिए, v1 मेरे को केवल v1 चाहिए। तो इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, v2 के जगह पर वो लोग क्या लिख सकते हैं, v2 के जगह पर लिख लेते हैं v प्लस v1, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, v के जगह v छोड़ देते हैं, v1 के जगह v1 प्लस ट्वाइस ऑफ v2 के जगह पर v प्लस v1, आगे बोलो v बराबर v1 प्लस 2v प्लस, आगे बोलो कितना होगा, माइनस v बराबर 3v1। इससे हमारा v1 हो गया माइनस v/3। अच्छी बात है, माइनस में आया, उससे कोई मतलब नहीं, बस बात खत्म है। लॉस इन एनर्जी बढ़ा कि घटा, कैसे पता चला, कैसे पता चला, वो लॉस तुमको निकालना, माइनस थोड़ी, माइनस तो मोमेंटम में कटा वापस आ गया, v से जा रहा था और v/3 से वापस आ रहा है, वापस आने से थोड़ी मतलब है, मैग्नीट्यूड तो देखो, v से जा रहा था v/3, तो लॉस हो गया। लॉस इन एनर्जी पूरे सिस्टम का नहीं निकालना था, पूरे का निकालोगे तो 0 ही आएगा, चाहे तुम किसी भी मेथड से कर लो। अगर वो इलास्टिक कोलिजन है, अगर तुम e का वैल्यू 1 लिख रहे हो तो कैसे भी बना लो, लॉस इन एनर्जी 0 ही आने वाला था, पूरे का नहीं, सिर्फ न्यूट्रॉन का लॉस इन एनर्जी निकालना। इसी में टाइम बर्बाद हो गया बहुत ज्यादा। लॉस इन एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन था ना शायद,
न्यूट्रॉन। तो पहले वाला ही ज्यादा है, पहले वाला ज्यादा है। Yes, sir. कितना? हाफ mv², और बाद वाला हो गया हाफ mv1 का स्क्वायर। तो दिस इज हाफ mv का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर, दिस इज v² बाई 9। माइनस करो, कितना हो गया? हाफ mv² कॉमन 8 बाई 9 ना, मतलब दिस इज 8 mv² बाई 9। सही हुआ, हाफ भी आएगा, मतलब कितना हुआ? 4mv²/9। श्योर हो? गलत मत करवा देना। यही जाएगा माइनस कैसे हो? क्या बता रहा हूँ, फिर गलत हो जाएगा। हाफ एम कॉमन हुआ और v² में से v²/9 गया, तो 8v²/9 हो गया। तो ये कितना हो गया? 4mv²/9। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या निकालो, फ्रैक्शनल लॉस बात हुआ है। फ्रैक्शनल लॉस मतलब फ्रैक्शनल लॉस, ये तो लॉस है, फ्रैक्शनल लॉस कैसे निकालोगे? हाँ, डिवाइड करेंगे। फ्रैक्शनल लॉस कैसे निकालोगे? दिस इज 4mv²/9 तो लॉस है, और ओरिजिनल में कितना था? हाफ mv²। और ऑप्शन परसेंटेज के फॉर्म में नहीं है, तो हम भी परसेंटेज के फॉर्म में नहीं निकालेंगे। ये mv² कट गया, ठीक है। और कितना हो गया? दिस इज 4/9/1/9। क्या हो जाएगा ये? 4/9/1/9, बोलो 8/9। 8/9 कितना हो गया? 8/9 इज 0.89। बोलो कोई आ रहा है समझ में? डाउट हो गया? बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा हम लोग गलत अप्रोच करने चले गए। इलास्टिक कोलिजन बोल ही रहा था, हम लोग पूरे सिस्टम का लॉस इन एनर्जी निकाल रहे थे, वो हर बार 0 ही आता है। सिर्फ न्यूट्रॉन का लॉस इन एनर्जी पूछ रहा था। पूरे का तुम लोग एक बार बना के देख लिए ना, पूरे का 0 ही आया, और बढ़िया है, थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया। तुम अलग अलग 2 तरीके से बनाए थे अभी, एक बार सीधा लेकर के, फिर एक बार तुम दिमाग लगाए कि वापस जा रहे, उसमें भी लॉस इन एनर्जी 0 आ रहा था। तो वो ऐसा गलत नहीं बना, तो हम लोग सही बना रहे थे बढ़िया से, और इस चीज को वेरीफाई कर रहे थे कि इलास्टिक कोलिजन में लॉस इन एनर्जी 0 ही होता, बट सिर्फ उस न्यूट्रॉन का लॉस इन एनर्जी कितना हो गया? तो 0.89। पहला ऑप्शन में 0.89 और कहीं है नहीं, पहले ऑप्शन में 0.89 एक ही ऑप्शन में है। तो ये जो बी जो है वो सही हो गया, ठीक है। आप लोग को और किसमें इसी क्वेश्चन को घर पर और कैसे बनाओगे तुम लोग? इसका कंप्लीट कैसे करोगे? कर दूं मैं कि कर लोगे? इसके साथ कार्बन के साथ बना के सेम आ जाए। और एक भारी मिस्टेक हम लोग कर रहे थे, वो मिस्टेक आपको पता चल गया, ठीक है। लिखो, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाओ थोड़ा, पिछले वाले में हम लोग थोड़ा गलती बनाई लिए थे, नहीं तो उतना टफ क्वेश्चन नहीं था, जितना बाद में लगा उतना टफ नहीं था, आसान सा ही था। इसको बनाओ, क्या कर रहा है? एक पार्टिकल है, उसका मास कितना दे रहा है? m। कितने वेलोसिटी से चल रहा है? u। इस डायरेक्शन में चल रहा है, सिर्फ x एक्सिस पे। कोलाइड कर रहा है कैसा? परफेक्टली इलास्टिकली। किसके साथ? एक और पार्टिकल है, उसका मास कितना है? 3m। एट रेस्ट पर था वो पहले से। अब टकराने के बाद कोई कहीं गया, उससे मेरे को मतलब नहीं है। जो पहला वाला मास था वो जाने लगा vj कैप से, मतलब वो y एक्सिस के तरफ चला जाने लगा, जो पहला वाला आगे टकरा था। क्वेश्चन में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा। पूछा उस v का मैग्नीट्यूड कितना होगा? डायरेक्शन तो बता ही दिया है कि y एक्सिस की तरफ जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड बता दो कितना होगा। √2/3u, u/√6, u/√3, u/√2 बना करके देखो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। क्या क्या है? ये बॉडी है m, किस डायरेक्शन में जा रहा था? ये x एक्सिस की तरफ, तो u वेलोसिटी के साथ। ये 3m, ये रेस्ट पे था। टकराने के बाद ये m वाला किधर चला गया? ये 3m वाला कहाँ गया ये हमें पता नहीं है, इसी वजह से थोड़ा पेच है इस क्वेश्चन में। इसी पेज को सुलझाने के लिए इस क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था, तो हम लोग भी इस क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में ही बना देते, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है कहां जा रहा है। आप एंगल वाला लेके बनाएंगे, पता चला सीधा है, सीधा लेके बना दोगे तो अगर एंगल होगा तो गलत आंसर आ जाएगा। इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में ही अप्रोच कर देते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जब वेक्टर फॉर्म में ही बना रहा तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखने का जरूरत नहीं है, वेक्टर फॉर्म में एनर्जी कंजर्व। तो कितना था इसका? m u i कैप था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका 0, इसका m v j कैप, इसका मास 3m था। v2 को वेक्टर फॉर्म में छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है ये किधर जा रहा है, मेरे को आइडिया नहीं है, इसको वेक्टर फॉर्म में ही छोड़ देते हैं। अब m कट जाता तो ये कितना हो जाता है? u i कैप बराबर v j कैप प्लस 3v2 j कैप।
ठीक है, दिख रहा है? Yes. आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ, तो v2 वेक्टर बराबर, ये v2 वेक्टर बराबर क्या हो गया, यू आई कैप बाई 3 माइनस वी जे कैप बाई 3। ठीक, अब वेक्टर का क्लास सब लोग किए हुए, कैसे होता है, कोई वेक्टर अगर ऐसे लिखा हुआ रहे, फोर्स बराबर 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप, पहले ही क्लास में समझाया था। वेक्टर अगर ऐसे है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ये जब वेक्टर पढ़ा रहा था तभी बताया। तो ये वाला मेरा वेक्टर ऐसा आई कैप और जे कैप के फॉर्म में, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट ये इसका स्क्वायर, तो यू स्क्वायर बाय 9 प्लस इसका स्क्वायर माइनस बी बाय 3 का स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर बाय 9 हो गया। ठीक है, रूट वगैरह निकाल लेंगे तो v2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 9 का रूट 3। बोलो कोई डाउट है तो बोलो, मैं फिर बताऊं। टफ टफ करने से होगा नहीं, बताना पड़ेगा। डाउट है तो मैं बताता हूं, क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन टफ है बोलने से कुछ नहीं होगा, ना तुम्हारा भला होगा ना मेरा। ठीक है, अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, और एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसको कंजर्व करने के लिए किस एंगल पे लग रहा है, नहीं लग रहा है, किस डायरेक्शन, उससे मेरे को मतलब ही नहीं, सीधा एनर्जी कंजर्व। इसका कितना था काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर, ये तो था ही नहीं, तो प्लस 0। फिर इसका कितना हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर, किसी डायरेक्शन में भी जाए, एनर्जी में दिक्कत नहीं है, मोमेंटम में दिक्कत है, फोर्स में दिक्कत है, वेलोसिटी में दिक्कत है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, इसमें दिक्कत नहीं है। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इसका हाफ मास के जगह 3m इंटू v2 का स्क्वायर, हाफ एम हाफ एम हाफ एम हाफ एम हाफ एम हाफ एम कट जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहां पर आ जाएगा u स्क्वायर, इधर आ जाएगा v स्क्वायर प्लस हाफ m कट गया, तो क्या बच रहा था 3 इंटू v2 का स्क्वायर। तो ये v2 का स्क्वायर के जगह पर ये वाला पुट कर देंगे, तो हो जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 9 होगा। काट पुट करेंगे और सिर्फ ऐसे सॉल्व कर लो, एलसीएम वाई सबको आता है करने, इसको आप करेंगे तो 2u स्क्वायर 4v स्क्वायर v स्क्वायर u स्क्वायर बाई 2, और v का वैल्यू जो है वो u बाई रूट 2 आ जाएगा। इस डेटा से v2 कितना होगा बता सकते थे क्या, हाँ बता सकते थे, v2 कितना होगा वो भी बता सकते थे, और थोड़ा आगे चल करके कितने एंगल पर जाता वो भी बता सकते थे, बट कोई पूछा नहीं तुमसे, बताने का जरूरत नहीं है। कितना हो गया, दिस इज u बाई रूट 2। ये इसी बात का जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज या दैट इज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2020। ये क्वेश्चन पूछा गया मेंस 20 में, और इस टॉपिक से क्वेश्चन लड़ता ही है। आज तो 3-4 क्वेश्चन में ही काफी टाइम निकल गया, हम लोग इस पर एक और क्लास लेंगे सिर्फ इसी का। तो आप लोग एक क्लास थोड़ा इसको प्रैक्टिस करके रहिएगा, कोलिजन, एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व। एक क्लास हम लोग इसी का और खोज करके क्वेश्चन करेंगे, एनर्जी लॉस। अच्छा, किसका क्वेश्चन बन रहा है देख रहे हो, वेलोसिटी निकालने के लिए आ सकता है, एनर्जी लॉस आ सकता है, सिर्फ एक बॉडी का एनर्जी लॉस भी आ सकता है, पूरे का हो सकता है ना पूछ के, एक बॉडी का एनर्जी लॉस, डायरेक्शन पूछ सकता है कहां चले। तो इसको ध्यान से बनाएंगे। आज तो मैं सोच रहा था खत्म हो जाएगा, बट एक क्लास में हम लोग इसका और चुन के 4-5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मेंस का नीट का करेंगे। हर साल आया है, आप पेपर बदल के देखिए, मेंस का नीट का किसी भी ईयर का पेपर खोज करके देखो, इसका क्वेश्चन तुमको मिल जरूर जाएगा। इस बार बस कोरोना लेकर के नीट का पेपर बहुत आसान आया था, तो आप लोग देखिए एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था, वो एमसी स्क्वायर वाला, कल परसों किए थे 0.5 ग्राम वाला। बाकी आप नीट 19, 18, 17, मेंस 19, 18, 17, 16 कोई भी ईयर देखेंगे, इस टॉपिक का क्वेश्चन मिलेगा श्योर तुमको, एकदम कंफर्म। तुम बस पन्ना पलट लो, तुमको प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन, स्प्रिंग का क्वेश्चन, पेंडुलम का क्वेश्चन, कोलिजन का क्वेश्चन तुमको मिलना ही है। कोई भी रैंडमली पेपर उठा लो, मैथ में पढ़ रहे हो, एपीजीपी का क्वेश्चन, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, ये किसी भी पेपर पे मिल जाएगा तुमको। ठीक है, तो इसको एक क्लास में और देखेंगे, तब तक अपना प्रूफिंग वगैरह का प्रैक्टिस कर लो। ठीक है।